ओशो, जिनकी कहानियों से हमें प्रेरणा और शिक्षा मिलती है, उन्हीं ओशो की एक कहानी जिसका नाम है धैर्य, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटी शिकपाल पे। तो चलिए शुरू करते हैं ओशो की कहानी धैर्य। ओशो कहते हैं, मैं तुमसे एक जैन कथा कहूँगा। एक जैन भिक्षु जंगल में से गुजर रहा था। अचानक वह सजग हो जाता है कि एक शेर उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वह भागना शुरू कर देता है। लेकिन उसका भागना भी जैन ढंग का है। वह जल्दी में नहीं है, वह पागल नहीं है। उसका भागना भी शांत है, लयबंद है। वह इससे रस ले रहा है। ये कहा जाता है कि भिक्षु ने अपने मन में सोचा, अगर शेर इसका मज़ा ले रहा है तो मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए, और शेर उसका पीछा कर रहा है। फिर वह ऊंची चट्टान के नज़दीक पहुंचा है। शेर से बचने के लिए ही वह पेड़ों की डाली से लटक जाता है। फिर वह नीचे की ओर देखता है, एक सिंह घाटी में खड़ा हुआ है, उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। फिर शेर वहां पहुंच जाता है, पहाड़ी की चोटी पर, और वह पेड़ के पास ही खड़ा हुआ है। भिक्षु बीच में लटक रहा है, बस डाल को पकड़े हुए। नीचे घाटी में गहरे उतार पर सिंह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। भिक्षु हंस पड़ता है। फिर वह ऊपर देखता है, दो चूहे, एक सफ़ेद एक काला, डाली की कुतर रहे, डाल को कुतर रहे। तब वह बहुत जोर से हंस देता है। वह कहता है, यह है जिंदगी। दिन और रात सफ़ेद और काले चूहे काट रहे हैं, और जहाँ मैं जाता हूँ मौत प्रतीक्षा कर रही है। यह है जिंदगी। और यह कहा जाता है कि भिक्षु को सतोरी उपलब्ध हो गई, सम्मोधि की पहली झलक। यह है जिंदगी। चिंता करने को कुछ है ही नहीं। चीज़ें इसी तरह है, जहाँ तुम जाते हो मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है, और अगर तुम कहीं नहीं जाते हो तो दिन और रात तुम्हारा जीवन काट रहे हैं। इसीलिए भिक्षु जोर से हंस पड़ता है। फिर वह चारों ओर देखता है, क्योंकि अब हर चीज़ निर्घृत है। अब कोई चिंता नहीं है। जब मृत्यु निश्चित है तब चिंता क्या है? केवल अनिश्चितता में चिंता होती है। जब हर चीज़ निश्चित है, कोई चिंता नहीं होती है। अब मृत्यु नियति बन गई है। इसीलिए वह चारों ओर देखता है, यह जानने के लिए कि इन थोड़ी सी आखिरी घड़ियों का आनंद कैसे उठाया जाए। उसे होश आता है कि डाल के बिल्कुल निकट ही कुछ स्ट्रॉबेरीज है, तो वह कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़ लेता है और उन्हें खा लेता है। वे उसके जीवन की सबसे बढ़िया स्ट्रॉबेरी है। वह उनका मज़ा लेता है, और ऐसा कहा जाता है कि वह उस घड़ी में सम्बोधि को उपलब्ध हो गया था। वह बुद्ध हो गया, क्योंकि मृत्यु के इतना निकट होने पर भी वह कोई जल्दी में नहीं था। वह स्ट्रॉबेरी में रस ले रहा था। वह मीठी थी, उसका स्वाद मीठा था। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस घड़ी में हर चीज़ खो गई थी। वह शेर, वह सिंह, वह डाल, वह स्वयं भी। वह ब्रह्मांड बन गया। यह है धैर्य। यह है संपूर्ण धैर्य। जहाँ तुम हो उस क्षण का आनंद मनाओ, भविष्य की पूछे बिना। कोई भविष्य मन में नहीं होना चाहिए। केवल वर्तमान क्षण को क्षण ही वर्तमानता है, और तुम संतुष्ट होते हो तब कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तुम हो उसी बिंदु से, उसी क्षण ही तुम सागर में गिर जाओगे। तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे। ये कहानी ओशो की है। आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा, क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें।